मैं पहले रोज से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो मुज़ाकरात के लिए जिसने एक काम शुरू किया, मुज़ाकरात की राह हमवार की और पहले मुज़ाकरात 8 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुए, वही मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वहां पर रुका नहीं था, बल्कि ये दरपर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा था। मैं पहले रोज से ये कह रहा था कि जो चीजें इस्लामाबाद में तय हुई हैं, उन्हीं बातों के ऊपर, उन्हीं नुकात के ऊपर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और फिर एक मुआहदे की सूरत में सामने आएंगे। ये मुआहदा ऐलान इस्लामाबाद की सूरत में होगा, ये मुआहदा किसी और ऐलान की सूरत में होगा। बहरहाल ये मुआहदा आज नहीं तो कल हर सूरत में होना है और अमेरिका अब किसी भी तरह से डील चाहता है। पाकिस्तान के अलावा चाइना और रशिया इस गेम में दाखिल हो चुके हैं। सऊदिया, कतर, तुर्किया और मिस्र की भरपूर हिमायत पाकिस्तान को चीजें हैं वो इंतहाई अहम है। ईरान को अमेरिका से एक बड़ी यकीन दहानी चाहिए और अमेरिका को ईरान से एक बड़ा वादा चाहिए। ये वादा ये है कि ईरान ये वादा करे कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, जो कि वो पहले ही यकीन दहानी करा चुका है कि एटमी प्रोग्राम हमारा पुरअमन मकासद के लिए है, हम किसी सूरत भी एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। ये बारहा ईरान कह चुका है, लेकिन एक मरतबा फिर अब अमेरिका को ये गारंटी फिर चाहिए कि ईरान जो है वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ ईरान जो है वो ये यकीन दहानी चाहता है कि अब किसी सूरत ईरान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अगर इसकी गारंटी पाबंदियां ईरान चाहता है कि वो खत्म की जाए। चौथा नुकता यह है कि अमरीकी अफवाज का यहां से इनखला हो। अमेरिका अपनी अफवाज के इनखला के मामले पर यह है कि अमेरिका अगर यहां से अपनी अफवाज लेकर जाता है, अपने अड्डे खत्म करता है, कमाल महारत से ईरान ने तबाह किया है, अब वो तबाहशुदा मलबा उठाकर लेकर जाता है, तो ये उसकी शिकस्त का एक बड़ा एतराफ न सिर्फ होगा बल्कि ईरान की इस खित्ते में बालादस्ती कायम हो जाएगी। इस सूरत हाल में तो वैसे भी ईरान एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया है कि उसने एक सुपर पावर का मुकाबला 40 रोज से ज्यादा दिनों से न सिर्फ किया है बल्कि आज भी कर रहा है, क्योंकि आज भी एक तरफ सिफारतकारी की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो मुसलसल जंगी हथियार जो है वो जमा कर रहा है और बिन गोरियन एयरबेस की रीफ्यूलिंग टैंकर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये तादाद जंग से पहले 36 थी, फिर 40 से बड़ी यानी 42-43 हुई और अब ये तादाद बढ़कर 52 तक पहुंच चुकी है। तो ये एक गैर मामूली तादाद है। ये एक तरफ अमेरिका जो है मुज़ाकरात की बात कर रहा है, दूसरी तरफ हमले की तैयारी के इम्कानात भी नजर आ रहे हैं और तीसरी तरफ ईरान जो है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो ये कहता है कि हमें अब अमेरिका पे कोई यकीन नहीं है, पहले गारंटियां दी जाएं उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो दौरा है, इस दौरे में एक तरफ फील्ड मार्शल का जाना, दूसरी तरफ कतर का एक आला सतही वफ्द जो है उसका पाकिस्तान और ईरान पहुंचना, ये इंतहाई गैर मामूली। डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा कर चुके हैं, सदर प्यूतन चीन का दौरा कर चुके हैं और अब वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ एक आला सतही वफ्द के साथ ट्रैक 2 के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। तिजारत के लिए कासिम पोर्ट और गवादर पोर्ट के ऊपर बातचीत, ऑफ शोर ड्रिलिंग जो है उसका फैसला किया गया।